जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली के प्रथम भाव की, यानी कि लग्न की। दोस्तों, लग्न जो होता है वो कुंडली के अंदर बैकबोन होता है और लग्न ही जीवन के बारे में लगभग सब कुछ डिसाइड कर देता है कि कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे होंगे, कौन से ग्रह बुरे होंगे, कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन से अकारक होंगे, किन ग्रहों की दशाओं में आपके अच्छे फल मिलेंगे। ये सारी चीज़ें लग्न से ही डिसाइड हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं लग्न ही कुंडली का आधार है और बैकबोन है। दोस्तों, हमारे चैनल द ज्योतिष एकेडमी में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम लोग ज्योतिष सीखते हैं। आजकल यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक वैदिक ज्योतिष और दूसरा लव कंपेटिबिलिटी। और दोनों ही कोर्सों की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री में और बिल्कुल जीरो से, तो हमारे चैनल के ऊपर ये दोनों प्लेलिस्ट आप देखें, आपको ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। चलिए दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं कि लग्न क्या होती है। जन्म पत्रिका का प्रथम भाव लग्न कहलाता है और लग्न में जो राशि होती है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है वहाँ पर मेष राशि है, तो उसका स्वामी मंगल होगा, यानी कि आपका लग्नेश मंगल होगा। ऐसे ही 12 लग्न होती हैं। अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि होगी लग्न में और स्वामी शुक्र होगा। अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि होगी, स्वामी बुध होगा। अगर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि होगी और स्वामी चंद्रमा होगा। 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि होगी, सूर्य स्वामी होगा। अगर 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि होगी, बुध स्वामी होगा। 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि होगी, शुक्र स्वामी होगा। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी और मंगल स्वामी होगा। 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि होगी और गुरु स्वामी होगा। 10 नंबर और 11 नंबर लिखे हैं तो शनि मकर राशि और कुंभ राशि है और शनि स्वामी होगा। और 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि होगी और गुरु स्वामी होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो लग्नेश होता है उसके जो मित्र ग्रह होते हैं वो लगभग एक कारक अवस्था में होते हैं और जातक को अच्छे फल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का जन्म 5 नंबर की लगन में हुआ है तो वहाँ पर सूर्य आपका लग्नेश हुआ और सूर्य के मित्र हुए गुरु और मंगल। तो जब जब इन ग्रहों की दशाएं आएंगी तब आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो लग्नेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लग्न नेश के मित्र सदैव जीवन में अच्छे परिणाम ही देने वाले होते हैं। तो इस चीज़ को बेसिक रूप से आप याद रखिएगा कि जब पत्रिका का प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि लग्न होगी और उसका स्वामी लग्नेश होगा। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि लग्न और लग्नेश पर ही सारा खेल ज्योतिष का डिपेंड करता है। लग्न ही डिसाइड करती है कि कौन से ग्रह कारक हैं, किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा। सब कुछ आपको लग्न से ही पता चलता है। अगर देखा जाए कि लग्न की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लग्न किन किन चीज़ों को हमारे जीवन में हमारे बारे में बताता है, तो लग्न जो होता है वो हमारे शरीर को, हमारे रूप रंग को, व्यक्तित्व को बताता है, हमारे बेसिक हेल्थ को बताता है, जीवन में होने वाली शुरुआतों को बताता है। लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। हमारे माइंडसेट और आउटलुक को बताता है लग्न। लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। हमने वीडियो बनाया था लग्न और त्रिकोण के बारे में, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लें। लग्न और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, इससे लग्नेश भी हमेशा शुभ फल देते हैं। लग्न लग्नेश की स्थिति, लग्न की स्थिति और लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से जातक के जीवन में परिवर्तन आते हैं। वैसे आप ये मान के चलें कि जब भी लग्नेश की दशा आएगी तो जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होगा और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि मजबूत ग्रह लग्न में होंगे तो जातक ईमानदार, मजबूत, कॉन्फिडेंट होगा। अगर खराब ग्रह होंगे तो जातक कमजोर बुद्धि का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग एक एक ग्रह के बारे में भी बात करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर कि किस ग्रह के लग्न में प्रभाव होने से क्या होता है। फिलहाल आप ये मान लें कुंडली का प्रथम भाव लग्न कहलाता है, उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। लग्न जातक के व्यक्तित्व को, जातक के एनर्जी लेवल को, जातक के कॉन्फिडेंस को, जातक के रूप रंग को, जातक के दृष्टिकोण और मानसिकता को, जातक के आत्मविश्वास को, बेसिक हेल्थ को दर्शाता है। लग्नेश का मजबूत होना कुंडली के लिए बहुत जरूरी है। अगर जिसका लग्नेश मजबूत होता है वो जीवन को आसानी से सफल बनाता है और जिसका लग्नेश कमजोर होता है वो नुकसान फेस करता है। तो दोस्तों, लग्नेश के बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव की।
तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग 12 भाव की बात करेंगे, उसके बाद इन भावों पर होने वाले ग्रहों के प्रभाव की बात करेंगे, उसके बाद दशाओं की भी बात करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को देखते रहें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है इस वीडियो के बारे में या ज्योतिष के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।